दोनों आपस में मिलकर ये तय करेंगे कि बंडा विधानसभा में क्या होना है। मिलके इस बंडा विधानसभा का निर्णय करेंगे कि क्या होना है। नहीं मैंने आप दोनों में से एक लड़ेंगे चुनाव। 100% बात आपकी सही है। बगैर सुधीर के गोलन का चुनाव अधूरा है और बगैर गोलन के सुधीर का चुनाव अधूरा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता सेवा एक्सप्रेस और हम बात कर रहे हैं बंडा विधानसभा की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली सूची में 144 प्रत्याशियों की घोषणा में बंडा विधानसभा से कांग्रेस ने पुनः तरवर सिंह लोधी पर अपना विश्वास जताकर उनके नाम पर मोहर लगाई, जिससे विधानसभा के राजनीतिक गलियारों में अन्य दलों में तेजी दिखाई देने लगी है। आज बीएसपी प्रत्याशी रणजोर सिंह बुंदेला ने भी अपना प्रचार शुरू कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस के तरवर सिंह लोधी भी गांव-गांव में अपना सघन संपर्क जारी रखे हुए हैं। तो वहीं भाजपा के वीरेंद्र सिंह लम्बरदार आज शाहगढ़ बड़ा बाजार में अपने कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। वहीं हाल ही में यह जुगल जोड़ी, जिसमें हाल ही में भाजपा से नाता तोड़ने वाले सुधीर यादव और आम आदमी पार्टी में जाने वाले गुलाब चंद गोलन साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ बंडा विधानसभा के दो दिग्गज नेता, जो एक भूतपूर्व भाजपा और एक अभी हाल ही में भाजपा छोड़ी है, सुधीर यादव जी, दोनों का नाम बंडा विधानसभा में गलत जमाने में लगा हुआ है। आज हम उनसे सीधी बात करते हैं कि पिछले चुनाव में आपको उमा भारती जी का हाथ, आशीर्वाद सब कुछ था। इस बार आपके गॉडफादर कौन रहेंगे और आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, 2008 में उमा भारती जी का हमारे साथ हाथ था और ये 2023 जो अभी हो रहा है, इसमें भी हमारे साथ उमा भारती जी का हाथ है। साथ में हमारे कक्का आदरणीय गोलन नेताजी, जो बहुत पुराने वरिष्ठ नेता हैं, इनका भी हाथ हमारे साथ है। हम दोनों आपस में मिलकर ये तय करेंगे कि बंडा विधानसभा में क्या होना है। हमने भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी और कक्का ने भी भारतीय जनता पार्टी आज से 10 साल पहले, कक्का 15 साल पहले छोड़ दी। तो अब हम दोनों नेता मिलके इस बंडा विधानसभा का निर्णय करेंगे कि क्या होना। नहीं तो आप किस दल से करेंगे? ये भी फैसला हम लोग सब मिलके करेंगे कि किस दल से फैसला करेंगे, क्योंकि सभी दलों ने संभावित अपनी घोषणा कर दी है। इस देश में दलों की राजनीति कमजोर पड़ रही है, नेताओं की राजनीति ऊपर आ रही है। लगातार दल कमजोर होते जा रहे हैं और इस तरह के गठबंधन जो हम और कक्का बैठे हैं, इस तरह के गठबंधन ही अब राजनीति में चल रहे हैं। मतलब आप अब दल की नहीं दिल की राजनीति करेंगे। ओरिजिनल बात कही आपने कि अब राजनीति का दिलों से वास्ता होने वाला है। तो फिर हमें ये बताइए कि जैसे भाजपा से क्लियर हो गए पहले, कांग्रेस ने भी आज अपनी टिकट फाइनल कर दी और आम आदमी से शायद आज संभावना है कि 4 बजे गुलाब चंद गोलन की टिकट हो सकती है। बीएसपी से रणजोर सिंह बुंदेला जी हो गए। बिल्कुल। तो फिर क्या आप निर्दलीय रहेंगे मैदान में? ये बात 1000% सत्य है। हम पे भी सारी पार्टियों के ऑफर रहे हैं कि आप हमारी पार्टी से लड़ लीजिए, हमारी पार्टी से लड़ लीजिए। किसी का भी ऑफर हमने अभी तक स्वीकार नहीं किया है। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना टिकट पहले घोषित कर दिया, कांग्रेस ने भी कल घोषित कर दिया, तो इस क्षेत्र की राजनीति में जो पुराने महारथी हैं, आदरणीय गुलाब चंद जी गोलन और उनके जो हमारे भतीजे हैं, मतलब मैं सुधीर यादव, ये दोनों मिलकर तय करेंगे कि होना क्या है। मैंने आप दोनों में से एक लड़ेंगे चुनाव। 100% बात आपकी सही है। इस बात का हम थोड़ा गुलाब चंद गोलन जी से कंफर्म कराना चाहते हैं। आप बताइए, आप जो सुधीर यादव जी बोल रहे हैं उसमें आप कहाँ तक सहमत हैं? बगैर सुधीर के गोलन का चुनाव अधूरा है और बगैर गोलन के सुधीर का चुनाव अधूरा है। और अगर दोनों ही मिल गए, दिल से दिल मिल गए, तो हम ये कहते हैं कि चुनाव कोई बड़ी चीज नहीं है। और मैं तो शुद्ध ईमानदारी की बात करूंगा कि मुझे सुधीर भाई को मेरे सहयोग की ज़रूरत है, मुझे सुधीर भाई के सहयोग की ज़रूरत है। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि हम हैं मट्ठा, हमारा कुछ विनाश होने वाला नहीं है। हमारी आयु हो चुकी है, अभी तुम्हारा नौजवानी का समय है। एक बार यह मौका आप हमें दें, अपना स्नेह दुलार दें, दादा का आशीर्वाद दिलवाएं, तो
ये लड़ाई आसान हो सकती है और अभी भविष्य आपके सामने है। और हम तो ये कहते हैं कि अगर हमें आपका मौका मिला, आपका सहयोग मिला, तो हम आसमान से तारे भी तोड़ के ला सकते हैं। चुनाव तो मामूली चीज़ है। और गोलन जी, हाँ, हमें तो ये बताइए कि चुनाव नजदीक आ गया, घड़ी नजदीक आ गई। अब आप तो ये बताइए कि आपकी क्या भूमिका है, कैसे आप लोग जनता के बीच में जाएंगे? चुनाव जो होना है वो चुनाव होना है अब की बार माहौल का, और माहौल ना भाजपा का है और ना कांग्रेस का है। बंडा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने लगभग यह निर्णय ले लिया है कि विधायक बनेगा तो तीसरा बनेगा। हाँ, तीसरा बनेगा। हाँ। और कोई संदेश आप दोनों सामूहिक रूप से बंडा विधानसभा के मतदाताओं को देना चाहते हैं? ये मैंने पहले भी कहा कि आदरणीय गुलाबचंद जी गोलन और सुधीर यादव एक मत हैं। हम दोनों में से ही कोई चुनाव लड़ेगा, ये बात तय है। ये यहाँ की जनता इस बंडा विधानसभा की तय कर चुकी, और जो बंडा विधानसभा की जनता बैठ के निर्णय करेगी उस दोनों को हम दोनों फॉलो करेंगे। तो आप कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं तो संदेश ये देना चाहूँगा कि अगर हम में से दोनों में से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा तो वो जो नकारात्मक वोट है जो इन दोनों ही दलों को देना नहीं चाहती है, उसके लिए कम से कम एक स्टैंड चाहिए है कि ताकि वह अपना मत वहाँ पर दे सके। वो ये लगभग पूरी विधानसभा ने निर्णय ले लिया है। ये जो लोग राजनीति में ध्रुवीकरण करना चाहते हैं जातियों का, वह मिशन फेल हो जाएगा, क्योंकि ये आम जनता ने और आम जातियों ने सभी वर्गों ने ये तय कर लिया है कि विधायक बनेगा तो तीसरे दल का। कार्यकर्ताओं से सर्वे करवा ले। अरे सर्वे कर ले, चूल्हे में जाने तो चाहे ये चले जाए, चाहे हम चले जाएं और चाहे दो जने चले जाएं। अब हमारी बात सुनो, जितने जन दबाव तो नहीं दबा सकता जी, तो भारी भारी सुनो तो हम पर गए जात के मानिया तो हम दबे फिर रहे जी, भरे अरे हम तो कहते हैं देखो अब जीत हुई है, चिंता नहीं करो, आपको रहना है डॉक्टर साहब, जीत हुई है 1000%। बिल्कुल बिल्कुल जीत हुई है, आप चिंता नहीं करो, 1000%। ठीक है, आप बात हो रही डॉक्टर साहब कर रहे हैं बंद। हाँ बैठे ही, हमारे तो बैठे ही।